एक कौन सी सब्जी होती है जो पितृपक्ष में ब्राह्मण को भोजन कराते समय नहीं बनाई जाती? एक तो कुमड़ा, दूसरा पत्ता गोभी, जो बंद गोभी होती है ना, वो बंद गोभी जो होती है ना, पत्ता पत्ता वाली, उसकी भी सब्जी पितरों के ब्राह्मण अगर भोजन करता है तो उसमें नहीं बनाई जाती। एक कुमड़ा, ये जो पेठा बनता है ना कुमड़ा का, ये भी श्राद्ध पक्ष में नहीं खिलाया जाता। मारा बुरा कोला पेड़ा बोलते, क्या बोलते हैं उसको, श्राद्ध पक्ष में उसको भोजन में नहीं दिया जाता। ब्राह्मण के भोजन, महाराज ब्राह्मण के भोजन में श्राद्ध पक्ष में सबसे ज्यादा जरूरी है दूध की खीर, दूसरा तुरई या गिलकी का भोजन, या तो सब्जी बनाओ या भजिया बनाओ, कुछ भी बनाओ। तीसरा मांस की दाल का भोजन, उड़द की दाल का भोजन। उड़द की दाल का या तो दही बड़ा बना लो, इमरती बना लो, या फिर बड़ा बना लो, या पकोड़ा बना लो, पर उसका भोजन होना जरूरी है। 3 भाग दूध का भोजन आहूतों के हिस्से में चले जाता है, गिलकी और तुरई का भोजन पितरों के हिस्से में चले जाता है, मांस की दाल का भोजन, उड़द की दाल का भोजन प्रेतों के हिस्से में चले जाते हैं। इसलिए ये 3 भाग का भोजन ब्राह्मण जब श्राद्ध पक्ष का भोजन करे तो उसमें बनाना जरूरी, बहुत जरूरी। आपके यहां जब श्राद्ध हो भोजन अवश्य। कई लोग कहते हैं गुरुदेव जब हम गया जी से आ जाएं तो क्या ब्राह्मण भोजन कराना जरूरी है? क्यों नहीं, कराओ, क्यों नहीं करा? क्या गाय की रोटी निकालना जरूरी है? स्वान की रोटी निकालना जरूरी है? कौवे की रोटी निकालना जरूरी है? हम कहते हैं अगर श्राद्ध गया जी का हो गया तो भले कौवे की मत निकालो, पर गाय की, स्वान की, ब्राह्मण जन की भोजन प्रसाद जरूरी। देखिए जब ज्यादा घर में पितृदोष हो ना, ऐसा लगे कि पितृदोष बहुत ज्यादा है, 1 रुपये कमा रहे हैं, 1.25 रुपये खर्च हो रहा है, हाथ में पैसा नहीं टिक रहा, दुकान 4 दिन अच्छी चल रही है, फिर व्यापार डाउन हो जाता है, कोई पैसा लेकर भग गया, नहीं दे रहा, कहीं कर्जा मात्रा बढ़ गई है, ये पितृदोष के लक्षण है कुछ। इसमें आपके घर में जो भी रुद्राक्ष पड़ा हो, जो भी रुद्राक्ष रखा हो, क्योंकि संभाल के तो आप रखते नहीं, पटक देते हो यहां, जो भी रुद्राक्ष आपके घर में रखा हुआ, एक पानी के पात्र में उस रुद्राक्ष को डाल दीजिए, उसमें 1 चावल का दाना डाल दीजिए। महाराज परिंदा जहां होता है, मटका, हंडा या रसोई घर में आपका जो पानी भरने का स्थान होता है, जिसको आरो वारो क्या क्या लगा के रखते हो, उसी के कहीं पास में उस कलश को रख दीजिए, ऊपर से उसको ढक दीजिए। शाम के समय, सुबह रखा 10 बजे से 12 बजे के बीच में, शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शंकर का नाम स्मरण कर कर, ओम नमः शिवाय बोलकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर, या गायत्री मंत्र का स्मरण कर कर, जो मंत्र आपकी बुद्धि में, विवेक में समाहित हो, उस मंत्र का नाम लेकर राम कृष्ण हरि जो बोल सकते हो, एक घी का दिया अवश्य प्रज्वलित करें, लंबी बाती का। कौन सी बाती का? फूल बत्ती का नहीं, गोल बत्ती का नहीं, लंबी बाती का। बत्ती का मुख दक्षिण की ओर, कहां पर होना चाहिए? दक्षिण की ओर, ना पूरब, ना पश्चिम, ना उत्तर। बत्ती का मुख कहां हो? दक्षिण की ओर। जैसे श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को जब भोजन कराते हैं तो ब्राह्मण का मुख श्राद्ध पक्ष के भोजन कराते समय अगर पूरब, पश्चिम और उत्तर का होता है तो श्राद्ध के भोजन का फल नहीं मिलता। उसका मुख दक्षिण का होता है तो हमारे घर के जितने भी पितर उस तिथि में गए होते हैं सबको उसका भाग मिल जाता है और पितृदोष समाप्त हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण का मुख श्राद्ध पक्ष में भोजन कराते समय दक्षिण का होना चाहिए।
ब्राह्मण का मुख दक्षिण का हो। यहां तक शास्त्र कहता है महाराज, अगर गौ माता को श्राद्ध पक्ष में अगर भोजन दे रहे हो तो गाय का मुख अगर दक्षिण का है, गाय का, आपका मुख भले उत्तर का हो, गाय का मुख दक्षिण का हो, आपका मुख भले पूरा पश्चिम कहीं का, गाय का मुख अगर दक्षिण में, अगर आपने दक्षिण में गाय को खड़ी कर रखा है और दक्षिण में उसका मुख और आप भोजन दे रहे हो तो शास्त्र कहता है कि किसी पिंड की जरूरत नहीं पड़ती, गाय स्वतः कल्याण कर देती है, गौ माता स्वतः कल्याण कर, दक्षिण मुखी हो। तो दिए की जो बाती का मुख कहां होना चाहिए? दक्षिण का। और दक्षिण का मुख जब दक्षिण का मुख हो, दक्षिण की ओर बाती हो महाराज, तब दक्षिण की बाती जलाने के बाद में भगवान से वहीं पर प्रार्थना करें। जो कलश रखा है उसके ऊपर जो प्लेट रखी है, ढाका गया है, वहां अपना सीधा हाथ रखें और अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का स्मरण करें कि मेरे धन को लेकर कोई चले गया, मेरा व्यापार ऐसा चल रहा है, मेरा घर में बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, या घर में इतनी अशांति है, या तकलीफ है, या कष्ट है, ये सब का स्मरण कर कर उस कलश को रात्रि भर रखे रहने दें। सुबह स्नान आदि करने के बाद फिर एक घी का दिया दक्षिण की ओर लगाकर सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में उस जल को शिव जी को समर्पित कर कर आ जाएं और वो रुद्राक्ष लेकर वापिस आ जाएं। महाराज वापिस आ जाएंगे, उस रुद्राक्ष को अपने घर में रख दीजिए। वर्ष भर वो रुद्राक्ष आपको कभी बीमारी से नहीं घिरने देगा, कभी किसी जगह खड्डे में नहीं जाने देगा, वो उन्नति की ओर ही बढ़ाएगा। भले कोई भी रुद्राक्ष हो, 1 मुखी से लेकर 14 मुखी, 20 मुखी, 18 मुखी, जो रुद्राक्ष आपके पास में, आप तो उसका स्मरण करिए, आप उसका स्मरण करिए। रुद्राक्ष का जल शिव को समर्पित करें। पितरों के जितने भी द्वार हैं, पितरों के जितने भी दरवाजे हैं, पितृलोक में जितने भी पितृ विराजमान होते हैं महाराज, ये सब शंकर के ऊपर चढ़े हुए जल का भाग ग्रहण करते हैं, शिव के ऊपर चढ़ा। 33 कोटि देवताओं में से कोई एक देवता ऐसा बता दो जिसको काली तिल्ली चढ़ती हो, काली मिर्च चढ़ती हो, सारे वृक्षों की पत्तियां चढ़ती हों, सब तरह के पुष्प चढ़ते हों, दुर्वा भी चढ़ती हो, बेलपत्र भी चढ़ता हो, आँख का पुष्प भी चढ़ता हो, धतूरा भी चढ़ता हो, जिसको भांग आदि भी चढ़ती हो, तुलसी की मंजरी भी चढ़ती हो। तुलसी की मंजरी भी शंकर को चढ़ती, तुलसी का दल नहीं, मंजरी वो भी चढ़ती। 33 कोटि देवताओं में कोई ऐसा देवता बताओ, संपूर्ण सामग्री भगवान केवल एक है, देव अधिदेव महादेव, जिनको काली तिल भी चढ़ रही है, काली मिर्च भी चढ़ रही है, जिनको संपूर्ण सामग्री भगवान शिव को समर्पित हो रही, संपूर्ण यहां तक राई, सरसों, राई के दाने तक भगवान शंकर को चढ़ते हैं। 1.25 लाख दाने का प्रमाण है महाराज शंकर जी को समर्पित करने का। सरसों चढ़ती, राई चढ़ती महाराज, पुष्प, बेलपत्र, दुर्वा, जगह जगह के पुष्प शिव को समर्पित होते हैं। पितृ, जब शंकर भगवान को जल चढ़ाया जाता है 16 श्राद्ध पक्ष में, 16 दिन श्राद्ध के जब हम भगवान शंकर को जल समर्पित करते हैं तो उसका भाग हमारे पितरों को प्राप्त होता है। केवल 16 श्राद्ध के दिन ही ऐसे होते हैं जिसमें शंकर भगवान को जल में दूध मिलाकर चढ़ाने की जगह दूध भले 1 चम्मच चढ़ा रहे हो पर अलग से चढ़ाओ, कच्चा दूध अलग से चढ़ाओ, उसके बाद भले तुम जल चढ़ा दो, पर लोटे में जल में दूध मिलाकर 16 दिन श्राद्ध पक्ष में नहीं ले जाना। भले 1 चम्मच दूध लेकर जाओ, 1 कटोरी दूध लेकर जाओ, पर कच्चा दूध अलग से लेकर जाओ, शंकर भगवान को अलग से चढ़ाओ, क्योंकि 16 दिन श्राद्ध पक्ष के जब भगवान शंकर को दूध और जल चढ़ाया जाता है वो हमारे पितरों के खाते में चला जाता है, हमारे पितरों को उसका भाग मिलता है। इसलिए शंकर भगवान को कच्चा दूध भी चढ़ाओ तो पानी में मिलाकर नहीं, एक अलग से 1 चम्मच ले जाओ, भले फिर शिव जी को चढ़ा दो, भले छोटा सा कटोरी में ले गए चढ़ा दिया, जल ले गए चढ़ा दिया, वो हमारे पूर्वजों को प्राप्त।
वो हमारे पूर्वजों को प्राप्त होता है। जिस बालक बालिका का जॉब नहीं लग रहा हो, सर्विस नहीं लग रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, जगह जगह पहले करते थे जॉब, अब छूट गई, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, सर्विस नहीं लग रही हो, बहुत प्रयास कर लिया हो, बहुत प्रयास, तो महाराज काली तिल्ली को पीस कर उसको जल के पात्र में डालकर अपने घर के मटका परिंडा, पितरों का जो स्थान होता है, जलाशय होता है, उसके पास में एक पात्र में रख दीजिए। बेलपत्री या बट का पेड़ या पीपल का पेड़, इस वृक्ष के नीचे एक रात्रि तक रखे रहने के बाद में दूसरे दिन अपनी कामना कर, जिनका जॉब नहीं लग रहा, सर्विस नहीं लग रही, नौकरी नहीं लग रही, या कहीं उलझने उत्पन्न हो रही है, उस व्यक्ति को हाथ में ले जाकर उस पात्र का जल, 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। कल की कथा में कहा था, पहला बेलपत्री का, दूसरा पीपल का, तीसरा बड का, ये 3 पितरों के तुल्य हैं। इन 3 में से किसी भी वृक्ष के नीचे उस काली तिल के जल को समर्पित कर दीजिए महाराज। बाबा चाहेगा, भोलेनाथ जी चाहेगा तो 3 महीने में कहीं ना कहीं योग बना ही देगा, ये पक्का। बाबा पर विश्वास रखकर, शंकर भगवान पर भरोसा विश्वास रखकर आप कार्य करेंगे, क्यों ना हो। पार्वती जी, मां सती जी, उमा, कात्यायनी, कुष्मांडा, स्कंदा, ये जितनी भी देवियां हैं, हम क्यों इनकी आराधना करते हैं? कभी आप लोगों ने विचार करा कि माता जी की हम लोग आद्य शक्ति दुर्गा भवानी की, माँ उमा की, माँ कात्यायनी की, चंद्रघंटा की, स्कंदा की, इन माताओं की आराधना हम क्यों करते? क्यों माँ अंबा जगदम्बा की हम आराधना करते हैं? कभी आप विचार करें, करिएगा विचार। ऐसी कोई देवी नहीं है, ऐसी कोई माता, जगत जननी दुर्गा भवानी के जितने स्वरूप का आप दर्शन करेंगे, ऐसी कोई देवी नहीं है जिन्होंने शिव की आराधना नहीं करी। और ऐसी कोई देवी नहीं है जिन्होंने शिव से वर प्राप्त ना करा। और सबसे बड़ा वर एक ही लिया माता रानी ने, जगत जननी दुर्गा भवानी ने, जगदम्बा ने, भगवान देव अधिदेव महादेव से जो वर मांगा, जो वर की कामना करी, तो उन्होंने एक वर सबसे प्रबल मांगा। उन्होंने कहा, हे भोलेनाथ वर दीजिए। जब आद्य शक्ति इस देवी की मूर्ति की कोई दर्शन करे, उस पर शिव की कृपा आद्य शक्ति के साथ सदा बनी रहे, ये वर दीजिए। मतलब फिर वही विद्येश्वर संहिता का संवाद आ गया। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का मात्र कोई दर्शन कर लेता है तो उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। समझना जरा कथा को बहुत सावधानी से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का कोई मंत्र जाप कर ले और उसके मुख का मात्र दर्शन कर लो तो हमारे जीवन के सारे संचित पाप जितने भी हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो देखा जाए तो जैसे शंकर भगवान ने आद्य शक्ति दुर्गा भवानी को वर दिया कि तुम्हारे मूर्ति का दर्शन जो करेगा, हे दुर्गा, हे आद्य शक्ति, हे जगदम्बा, हे चामुंडा, हे कात्यायनी, हे गौरा, हे स्कंदा, हे मां चंद्रघंटा, हे चिंतपूर्णी, हे मनसा, हे कांगड़ा, हे ज्वाला, हे वैष्णव, हे मैयर, जो तुम्हारे स्वरूप का दर्शन करेगा, जो मांगेगा वो फल उसको प्राप्त होगा, मनवांचित फल उसको प्राप्ति हो, शिव की कृपा होगी। तो वही की वही बात तो यहाँ शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिख दिया। विद्येश्वर संहिता में लिखा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने वाले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के मंत्र का उच्चारण करने वाले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को बोलने वाले के मात्र
मुख का दर्शन कर लीजिए। अगर मुख का दर्शन कर लिया तो हमारे जीवन के जितने संचित पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल हमें प्राप्त हो जाता है। अब कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो कर सकते हैं कि अपन जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले उसको देख ही लें, बहुत है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा में आपसे बारंबार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्यों शिव महापुराण में आपसे हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करवाते हैं, बारंबार मंत्र बुलवाते हैं? क्यों? क्योंकि आप जब मंत्र का जप कर कर कहीं से भी निकल कर जाओ, घर जाओ, परिवार में जाओ, किसी रोड पर से निकल कर जाओ, किसी मार्ग पर से निकल कर जाओ और आपके चेहरे का भी यदि कोई दर्शन कर ले और वो कोई अच्छे कार्य के लिए जा रहा हो तो आपके चेहरे का दर्शन करके उसका कार्य सफल हो जाए। ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के मूल सार है। ये मंत्र की मूलता है। एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र, तो यहां आदि शक्ति दुर्गा भवानी वो कहते हैं ना कि आप व्यस्त हो तो समझ लो कि सबसे ज्यादा मस्त हो। आप व्यस्त हो तो समझ लो कि सबसे ज्यादा, जम के बोलो जरा, मस्त हो। और आप किसी की खुशियों को देखकर त्रस्त हो तो समझ लो काय के मस्त हो। किसी की खुशी देखकर कोई अच्छे पद पर बैठ गया, कोई अच्छी कुर्सी पर बैठ गया, कोई अच्छे पद पर पहुंच गया, कोई अवधि पर पहुंच गया, कोई बहुत अच्छा काम कर लिया, किसी ने बहुत अच्छा कार्य कर लिया और उसको देखकर आप अंदर ही अंदर से त्रस्त हैं, तो फिर काय के मस्त है, काय के मस्त। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान से प्रार्थना करा करो कि मुझे व्यस्त रखना। अगर मैं व्यस्त नहीं रहूंगा तो लोगों की अवगुण देखूंगा, लोगों के गलत गलत भाव देखूंगा, अच्छाई नहीं देख पाऊंगा। इसलिए मुझे व्यस्त रखना। व्यस्त, आप व्यस्त हो तो समझ लो कि आप मस्त हो। और यदि दूसरे की खुशियां देखकर आपका मन त्रस्त हो रहा है तो फिर ऐसी मस्तता किसी काम की नहीं। ऐसी महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। मेरी जितनी आद्य शक्ति दुर्गा भवानी, मेरी माँ जगतजननी, पार्वती माँ, जितनी माता हैं, ये कहीं ना कहीं शिव की स्तुति करती हैं और शंकर भगवान इनको प्रेरणा देते हैं कि किन असुर का संहार करना, किन दुष्टों का संहार करना। गंगा अवतरण की कथा सुनी है आप लोगों ने? जम के बोलो, गंगा जी की कथा सुनी? गंगा जी कैसे आई थी, भागीरथ जी ने तप करा और भागीरथ बाबा ने तप कर 60,000 जो राख के ढेर थे उनकी मुक्ति के लिए गंगा जी को लेकर गंगा मैया पृथ्वी पर आई। और यदि आप कथा सुने तो आपने गंगा जी की कथा तो सुनी, पर कभी आपने सरयू माता की कथा सुनी कि सरयू जी जो राम जी की अयोध्या में बहती है, अवधपुरी में बहती है, उस माँ सरयू को लाने वाले कौन थे? माँ सरयू पृथ्वी पर कैसे आ गई? माँ सरयू थी कौन? ये सरयू माता कौन थी? कहाँ रहती थी? कैसे आ गई पृथ्वी पर? कभी इसका स्मरण आपने किया?
हमने नर्मदा जी का स्मरण करा, हमने यमुना जी का स्मरण करा कि कालिंदगिर पर्वत पर रहती थी माँ यमुना जी कालंदी महारानी और अविरल करती करती भगवान कृष्ण की पट रानी जा बनकर आनंद के साथ निवास करती है। ये हमने यमुना जी का स्मरण करा। गंगा जी का हमने स्मरण करा। माँ सरयू जी का प्रागट्य कैसे हो गया, माँ सरयू जी कैसे आ गई, पृथ्वी पर लाने वाले माँ सरयू जी को कौन थे, कैसे माँ सरयू पृथ्वी पर आ गई। अवधपुरी में माँ सरयू जी को इतना आनंद से पूजा जाता है, स्मरण किया जाता है, स्नान किया जाता है। माँ सरयू इस अवध में कैसे पहुंच गई, माँ सरयू इस भूमंडल पर पृथ्वी पर कैसे आ गई, कौन थी यह माँ सरयू। कभी हमारे मन में यह भाव आया? तो शिव महापुराण की कथा बड़ा सुंदर वर्णन कर रही है सरयू माता के चरित्र का। अब माता का चरित्र चल रहा है। माँ शक्ति, माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ जगदम्बा, माँ सती, माँ उमा, इनके चरित्र के बीच में ही हम माँ सरयू का चरित्र स्मरण करें। जैसे आपसे कोई पूछे तो आप कह सकते हो कि हमने माँ सरयू जी के प्रगट की कथा श्रवण करी है, माँ सरयू के पृथ्वी पर आने की कथा श्रवण करी। कौन है ये भगवान नारायण के, भगवान विष्णु की मानस पुत्री है सरयू। मानस पुत्री इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर, सुंदर सुंदर घुंघराले केश मां सरयू जी के, मस्तक पर बिंदी लगी है, होठों पर लाली है, कानों में झुमका है, गले में सुंदर हार पहनी हुई है और मस्तक पर एक सुंदर सा बेंदा लगा हुआ है, टीका लगा। सुंदर लहंगा, सुंदर चोली, सुंदर पांव में पैजनिया, सुंदर हाथ में चूड़ा, उंगलियों में मुद्रिका, भुजबंद करधना, लंबी लंबी चोटी, केश खुले हुए, और मां सरयू पूरे बैकुंठ में भ्रमण कर रही है। पूरे बैकुंठ में भ्रमण कर रही है। और भ्रमण करती करती मां सरयू आज अविरल आनंद के साथ कभी ब्रह्मलोक चली जाती हैं, कभी बैकुंठ लोक चली जाती हैं, कभी गौलोक चली जाती हैं, कभी इंद्र के पास चली जाती हैं, कभी कहीं भगवान नारायण की मानस पुत्री भ्रमण करती रहती है। और इनका एक नियम बड़ा प्रबल है, मां सरयू जी का सबसे प्रबल नियम है मां सरयू का, कि मां सरयू भगवान नारायण की मानस पुत्री हैं। और ये तब उत्पन्न हुई जिस समय पर भगवान विष्णु, भगवान नारायण, भगवान शंकर की ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे और उनका स्मरण कर रहे थे। उनके स्मरण के उस भाव के जल से ही मां सरयू का प्रागट्य। भगवान नारायण की मानस पुत्री मन से प्रकट हुई है, भ्रमण कर रही है। स्कंद पुराण का ये चरित्र वर्णन करता है। मां सरयू जी कभी ब्रह्मलोक जाती हैं, कभी भगवान बैकुंठ लोक में भ्रमण करती हैं, कभी गौलोक में भ्रमण करती हैं। सुंदर आनंद के साथ में मंत्र जाप करती जाती हैं, शिव नाम नारायण नाम करती जाती है। और शंभु शरणे मांगू दुख काटो दया करीन दर्शन। ओ शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीन दर्शन। मां भ्रमण कर रही है बैकुंठ में, मां भ्रमण कर रही है ब्रह्मलोक में, मां सरयू भ्रमण कर रही है गौलोक धाम में। और बड़े आनंद के साथ घूम रही थी। तभी वशिष्ठ बाबा ने देखा कि भूमंडल पर जीव पाप से ग्रसित हो रहा है। और इस पाप से ग्रसित व्यक्ति के जीवन में यदि एक बार भी कोई ऐसे स्वरूप का दर्शन हो जाए कि जिसके दर्शन करते से ही जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाए, तो वो कौन हो सकती है? अब वशिष्ठ बाबा ने तब किया।
और वशिष्ठ ऋषि ने तप कर कर, वशिष्ठ बाबा जब तप करने लगे, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी जब तप करते हैं और तप करते करते उनके ध्यान में आया कि एक है भगवान नारायण की पुत्री, मानस पुत्री सरयू, जिसका केवल स्वरूप का भी अगर कोई दर्शन कर लेगा तो उसके पाप संचित समाप्त तो हो जाएंगे। ऐसी सरयू को जाना, सरयू शायद इस प्रसंग को आस्था चैनल पर और शायद सोशल मीडिया पर पहली बार कोई इस चरित्र का स्मरण कर रहे होंगे, मां सरयू के प्रागट्य का, मां सरयू के पृथ्वी पर आने का। कि मां सरयू पृथ्वी पर कैसे आई, और संपूर्ण को आप लोगों के लिए ये पितृपक्ष का सबसे सुंदर आनंदमय कथा प्रसंग है, जिस प्रसंगों को सुनकर आपके पितृ भी तृप्त होंगे और आप भी तृप्त होंगे। वशिष्ठ बाबा ने तप किया, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ तप कर रहे हैं, किसको मैं लेकर आऊं, किसका स्वरूप का दर्शन करूं जिससे संचित पाप नष्ट हो जाए मनुष्य के। तब ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाकर देखा तो भगवान नारायण की मानस पुत्री सरयू बड़ी अच्छी है, सुंदर है, पवित्र है। अगर ये भूमंडल पर आ जाए, पृथ्वी पर आ जाए तो इसके केवल दर्शन मात्र से जीव के पाप नष्ट हो जाएंगे। इसको लेने के लिए जाना पड़ेगा, मां सरयू को लेने के लिए जाना पड़ेगा। वशिष्ठ जी ने अपने मन में विचार कर लिया और वशिष्ठ बाबा चल दिए मां सरयू जी को लेने के लिए। सबसे पहले पहुंचे ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक में मां सरयू जी नहीं थी। फिर पहुंच गए इंद्रलोक, इंद्रलोक में मां सरयू जी नहीं थी। गरुण वरुण पितृ सारे लोकों में भ्रमण करते करते वशिष्ठ बाबा आखिरी में बैकुंठ लोक पहुंच गए, जहां पर मां सरयू विराजमान थी। और भगवान नारायण से स्वयं वशिष्ठ बाबा ने कहा, प्रभु ये सरयू को संसार की मुक्ति के लिए, संसार के उद्धार के लिए और मात्र स्वरूप के दर्शन के लिए इस मां सरयू जी को पृथ्वी पर भेज दो, जो आपकी मानस पुत्री है। भगवान नारायण ने जगत कल्याण के लिए, जगत उद्धार के लिए सरयू जी को पृथ्वी पर भेजने को तैयार। अब कई लोगों के मन में एक प्रश्न आता है, गुरुजी इस प्रसंग का शिव पुराण से कौन सा संबंध है? तो हमारा निवेदन है, शंकर भगवान का एक स्वरूप का दर्शन इस चरित्र के अंतर्गत आएगा। आप थोड़ा ध्यान से श्रवण करिएगा। सरयू जी को दे दीजिए, ठीक है, ले जाओ। एक सड़क, एक शिक्षक, ये दोनों जहां हैं वहीं रहते हैं, पर इनके पास आने वाले को ये मंजिल तक पहुंचाते रहते हैं। कौन कौन? जम के बोलो जरा। सड़क और शिक्षक। शिक्षक वही नौकरी कर रहा है, स्कूल में पढ़ा रहा है, उसको वही तनख्वाह मिल रही है, 25,000, 50,000, 30,000, 20,000, जो उसको मिलती है उससे हमें कोई मतलब नहीं। पर शिक्षक वही है, शिक्षक वही पहनावा पहन रहा है, वही पैंट, वही शर्ट, वही साधारण सा जीवन जी रहा, और शिक्षक वही है, वही 25, 30, 10, 20 हजार रुपए महीना कमा रहा है, 40, 50 हजार रुपए महीना कमा रहा है। पर वो शिक्षक के पास जो जाता है, शिक्षक वही रहता है, पर शिक्षक अपनी शिक्षा के माध्यम से अपने शिष्य को कहीं कलेक्टर, कहीं एसपी, कहीं डीएसपी, कहीं कमिश्नर बना देता है। वो वही है, पर उसके जो शिष्य हैं वो उच्च पद पर पहुंच जाते हैं, उनको उनकी मंजिल मिल जाती है। सड़क का काम भी यही है, रोड का काम भी यही है। सड़क क्या करती है? सड़क वहीं पर है। सड़क कहीं कहीं क्या, बैरुल की सड़क बैरुल में है, अमरावती की अमरावती में है, सड़क कहीं कहीं क्या, पर उस सड़क पर अभी वो हमारा वो हितेश कह रहा था, कौन सा एक्सप्रेस बना है नारखेड़े जी? हाँ, समृद्धि एक्सप्रेस बना। तो वो बोल रहे थे हितेश, कहने लगे गुरुजी एक समृद्धि एक्सप्रेस बना। तो मैंने कहा कहाँ है? तो कहा वो नागपुर से ऐसा गया मुंबई के लिए और बहुत अच्छा बना। हमने कहा रोड गई क्या?
तो कहा नहीं गुरु जी रोड तो वही है, बस मंजिल गई है, केवल मंजिल गई, रोड वही है। तो एक संत, एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक कथाकार, एक गुरु अपनी जिंदगी में माली का काम करता है, तुम्हें पोष कर बड़ा कर कर परमात्मा तक पहुंचाने का एक लक्ष्य निश्चित कर देता है और तुम्हें वो परमात्मा तक पहुंचाने का प्रयास करता है। जैसे ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी सरयू जी को लेकर आना चाहते हैं, भगवान नारायण से कहा कि मैं सरयू को ले जाना चाहता हूं। क्यों? भगवान विष्णु ने पूछा ये मेरी मानस पुत्री है, तुम इसको करोगे क्या, क्यों लेकर जा रहे हो, पृथ्वी पर क्या काम आएगी है? तो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ बाबा ने कह दिया कि मैं इनको इसलिए लेकर जा रहा हूं कि संसार के लोग इनका दर्शन कर कर अपने पापों को त्याग दें, पापों से मुक्ति मिल जाए। और कोई जाए जो काशी में मेरा पेगा ले जा, कोई जा चंदा सजाए भोले। वशिष्ठ बाबा से पूछा कि सरयू जी को लेकर आप जा रहे हो, ये मृत्यु लोक में जाकर करेंगी क्या? कहा जितने भी जीव हैं, 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिससे 4 स्थान पर पाप ना हो। दुनिया का कोई व्यक्ति कह दे कि हम सबसे ज्यादा पवित्र हैं, हमने जिंदगी में कोई पाप नहीं किया, समझ लेना पक्का झूठेला है। पक्का झूठ बोल रहा है अगर बोल रहा है कि मैंने पाप नहीं किया। 4 स्थान पर हर व्यक्ति से पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ता है। दूसरा, पानी भरते समय, कपड़े धोते समय, नहाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ता है। तीसरा, भोजन बनाते समय, अग्नि प्रकट करते समय, लाइट जलाते समय, हेलोजन जलाया, लाइट जलाया, कुछ भी जलाया, छोटे छोटे जीव आते हैं उसमें जल कर मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ता। चौथा, पैदल चलकर कहीं गए, अपने पांव के नीचे ना जाने कौन कौन से छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ता। अब कोई कह दे तुमसे आके कि मैं बहुत बड़ा महाराज और मैंने जिंदगी में कोई पाप नहीं किया, तो समझ लेना पक्का झूठ बोल रहा है। शिव महापुराण में 4 स्थान ऐसे बताए हैं, श्रीमद् भागवत में भी राजा भगवान श्री ऋषभ देव जी महाराज के चरित्र में भी ये 4 स्थान ऐसे बताए हैं जहां पर व्यक्ति से पाप होता ही है। अब तुम मुंह हाथ नहीं धोगे क्या? जम के तो बोलो, धोगे ना, कोई जीव तो जाता है। कपड़े नहीं धोगे क्या? धोगे, जीव तो जाता। झाड़ू नहीं लगाओगे क्या? लगाओ। तो यही तो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी के मन में यही तो प्रश्न रहा कि हर व्यक्ति के सिर पर पाप की गठरिया बंधी है, प्रत्येक व्यक्ति पाप की गठरिया को ढो रहा है। और यदि वो भूलवश भी, जिन मां सरयू जी को मैं पृथ्वी पर लेकर जा रहा हूं, अगर वो सरयू जी का दर्शन कर लेंगे, ये सरयू माता नदी के रूप में नहीं थी, ये तो स्त्री के रूप में थी। नदी तो बाद में बनी, अभी आप चरित्र श्रवण करेंगे, नदी जब बनी हो तो पहले तो स्त्री का स्वरूप। मैं इनको लेकर जा रहा हूं, ये कई पापियों के पाप को काट दे, कई। भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हो गए कि अगर आप जन कल्याण के लिए लेकर जा रहे हो, जनमानस के उद्धार के लिए लेकर जा रहे हो, पूरे जगत के कल्याण के लिए लेकर जा रहे हो, तो ले जाओ इसको, उसमें क्या दिक्कत है? जीव का कल्याण हो, इससे बढ़कर सुख और क्या है? कभी आप लोग कुबेरेश्वर धाम आए तो बाबा कुबेरेश्वर धाम पर यदि आप आए तो आप दर्शन करें वहां कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर। नित्य प्रति रोज प्रतिदिन भोजन भंडारा चलता है। 50,000 60,000
भक्त रोज का प्रसाद पाता है, रोज। कभी आप कुबेरेश्वर धाम जाएं तो वहां पर कई ऐसे बच्चे हैं जो अपनी विद्या का खर्चा उनके माँ बाप नहीं उठा सकते, तो कुबेरेश्वर धाम का एक रजिस्टर ऑफिस में आप दर्शन करके आओ कि उसमें कितने बच्चे कुबेरेश्वर धाम की ओर से विद्या अध्ययन कर रहे हैं, कितनी बेटियां पढ़ रही, कितने बेटे पढ़ रहे हैं। अध्ययन करो। कभी मौका मिल जाए तो कुबेरेश्वर धाम अभी एक नया क्रम प्रारंभ करने वाला है थोड़े दिन में कि प्रतिदिन एक बेटी का विवाह, लड़की वाले लड़के वाले 25-25 दोनों आ जाएं, 50 लोग एकत्रित हो जाएं, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके दहेज की व्यवस्था सारी कुबेरेश्वर धाम से हो और उनका मंगल विवाह कर कर कुबेरेश्वर धाम से विदा कर दिया, क्योंकि वो उनके पिता का घर है। फिर हम क्यों कहें कि ये आपका मायका? मायका है तो वहां फर्ज भी तो अदा हो कि वहां पर तुम्हारे लिए कुछ करा जाए। कितना सुंदर प्रसंग आप लोग कभी कृष्णेश्वर बाबा के, जब मैं कहूंगा आस्था चैनल पर जितने लोग भी कथा श्रवण कर रहे हैं, कभी जिंदगी में मौका लगे 12 ज्योतिर्लिंग में से कृष्णेश्वर बाबा का दर्शन करने के लिए आप वेरुल आइए, महाराष्ट्र आइए और दर्शन करो। किसी भी ज्योतिर्लिंग के शिखर पर आप कभी भी शंकर भगवान को नंदी पर बैठा हुआ नहीं देखोगे। केवल कृष्णेश्वर महादेव 12 ज्योतिर्लिंग में से एक हैं जिनके शिखर पर स्वयं भगवान शंकर मां पार्वती जी के साथ नंदी पर बैठकर जा रहे हैं। एक पत्र है, देखो जरा, इस पत्र में एक प्रश्न लिखा है। अब उस मेरे को शब्द थोड़े से भारी हैं तो पढ़ने में से फिर भी पढ़ देंगे थोड़ा थोड़ा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मेरा नाम श्री कारभारी हो गया। अच्छा, आप ही ने लिखा है, हम समझ गए। बताओ प्रणाम। अब तुम ही बोल दो, तुम्हारा नाम क्या? कारभारी आंबू असुम्बा लुंगे और जादववाड़ी छत्रपति संभाजी नगर से हूं। प्रणाम आपको। आपने एक पत्र में प्रश्न लिखा है कि कुछ ज्योतिर्लिंग ऐसे होते हैं जैसे हमारा कृष्णेश्वर महादेव, जहां पर पुरुष अंदर जाते हैं तो ऊपर का कपड़ा, शर्ट बनियान जो पहने होते हैं वो उतार दिया जाता है। ऐसा क्यों, किस लिए? ये 12वां ज्योतिर्लिंग है। कृष्णेश्वर महादेव कौन सा ज्योतिर्लिंग है? 12वां। आप जितने भी ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर कर आए हो, यहां आने के बाद तुम में और भोलेनाथ में बीच में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए, इसलिए वस्त्र को उतार दिया गया। यहां बीच में कोई पर्दा ना हो। तो फिर एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि पुरुषों के लिए ऐसा भाव? हाँ, क्योंकि मां जब वस्त्र धारण करती है तो वो मां उसकी करुणा और उसकी वात्सल्यता का वस्त्र पहनती है। जिस वात्सल्यता के वस्त्र में उसके हृदय में और शिव के भाव में कोई पर्दा नहीं रहता, इसलिए नारी को वस्त्र का भाव बनना। पर पुरुष के लिए ऊपर का वस्त्र उतारना, क्योंकि हृदय से परमात्मा के बीच में, आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए, कोई पर्दा। फिर वही बात आ गई, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी। बीच में कोई पर्दा नहीं, ये आत्मा और परमात्मा, इसलिए इस पर्दे का क्या मोल? ये 12वां ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी ज्योतिर्लिंग के ऊपर शंकर पार्वती नंदी पर बैठकर जाते हुए नजर नहीं आते, पर कृष्णेश्वर महादेव के शिखर में शिव पार्वती नंदी पर बैठकर जा रहे हैं। मतलब अब शंकर पार्वती जी कह रहे हैं, तेरे 12 ज्योतिर्लिंग जब पूर्ण हो जाते हैं तो शिव और पार्वती तेरा कल्याण करने के लिए तुझे नंदी पर बिठा कर ले जाते हैं। क्यों चिंता? यहां से हमारी गंतव्य यात्रा पूर्ण हो जाती है। 12 ज्योतिर्लिंग पूर्ण, अपनी गाड़ी में बैठो, घर जाओ।
12 ज्योतिर्लिंग पूर्ण हो गए, अपने अपने घर को जाओ। कितना सुंदर जिस कृष्णेश्वर बाबा के ज्योतिर्लिंग के मंदिर का निर्माण स्वयं छत्रपति वीर शिवाजी के दादाजी ने कराया हो, और फिर उस मंदिर का निर्माण स्वयं माहिल्याबाई होलकर ने कराया हो, इतना पवित्र मंदिर का प्रांगण है, जहां की शिला, जहां की शिखर आनंद दे। अब बैठो तो थोड़ा वहां, थोड़े बात मत करो, थोड़ा बैठ कर। कल हमने प्रयास करा था वहां पहुंचकर बाबा से हालचाल जानने का, पर लोग ने हमारा जान लिया। प्रयास किया, वो वाला गीत है ना, तेरा पीछा ना छोड़ूंगी, तो थोड़ी देर बैठे बात करें, उसके सामने बैठकर परमात्मा से हृदय की बात हो। मेरा कृष्णेश्वर नाथ, मेरा भोलेनाथ, जहां विद फैमिली आनंद के साथ सबके कल्याण के लिए आनंद से विराजमान है। एक एक पूरे मंदिर के शिखर में 21 हाथी बैठे हैं। तुमने गिने कि नहीं गिने पता नहीं, यहीं की यहीं रहते हो, कभी कभी तो गिन लिया करो। कितने? 21 हाथी पूरे शिखर के अंदर विराजमान है। अर्थात वह हाथी क्या कहते हैं? भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, जगत जननी, जो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पूर्ण कर कर कृष्णेश्वर आता है, उसके घर में अष्टलक्ष्मी नहीं, जिन लक्ष्मियों को मैंने जनमानस में संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए 21 लक्ष्मियों की प्रागट्यता का वर्णन किया, वो 21 लक्ष्मियां संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए प्रवेश कर जाए। अब वो दर्शन कर रहे हैं, हाथी बनाए, गज बनाए, गज बनाए, हाथी बनाए, पर उस स्थान पर जब दर्शन करेंगे वो हाथी नहीं, स्वयं लक्ष्मी उस पर विराजमान होकर अलग अलग मार्ग से, तुम जहां निवास करने वाले हो, चाहे तुम पूरब में रहो, पश्चिम में रहो, उत्तर में रहो, दक्षिण में रहो, तुम जहां जाओगे तुम्हारे पीछे पीछे वो गज लक्ष्मी तुम्हारे पीछे पीछे आएगी और तुम्हारा भंडार भर कर जाएगी, क्योंकि कृष्णेश्वर बाबा का तुम दर्शन कर कर जाओगे। तुम कृष्णेश्वर नाथ का दर्शन करते जा रहे हो। एक एक बिंदु का स्मरण करो। शिव जी का चढ़ा हुआ जल, दूध, दही, बेलपत्र, वो बहकर एक नंदी के मुख से बाहर आता है कुंड की ओर। कितने प्रेम से लोग चढ़ाते होंगे, मंत्र बोलकर, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, ना जाने क्या क्या, कितनी कामना लेकर आते होंगे, कितना भाव लेकर आते होंगे, और उसका चढ़ा हुआ जल पीछे कुंड में आता होगा। जब हम उस जल का प्रोक्षण करते होंगे तो लगता है पूरे विश्व में जितनी पवित्र नदियां हैं, सरोवर है, कुंड है, बावड़ी है, सबका जल हमारे ऊपर आ जाए, सबका जल, और हमें पवित्र कर देगा। वो जल हमें प्राप्त हो। कल हम थोड़ी देर वहां बैठे, स्पर्श किया, उसका आनंद, दर्शन, सुख दिया। और जब हम उस पवित्र स्थल का दर्शन करने के लिए जाएं तो मन से, कितने बड़े करोड़पति हो, धनपति हो, वैभवपति हो, सत्तापति हो, या जिसके भी पति हो, पर अपने भीतर से ये अहंकार निकाल, अपने भीतर से अहंकार निकालो, तब तुम परमात्मा के पास। और मेरे भोले तेरा सहारा है। आओ आइए, बेलपत्र लेकर जाइए, आ जाओ। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। नैया का तू मैं किनारा। सुरेखा गजानन नालकर, मैं छत्रपति संभाजी नगर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला, आप ही हैं। मैं पाटिल परिवार को, नारखेड़े परिवार को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमको ऑनलाइन कथा श्रवण करने का मौका दिया। 20 साल से हम किराए के मकान में रहते थे, हमारा खुद का मकान नहीं था, बहुत परेशानी का जीवन था, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तब पशुपति नाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा से आज हमारे खुद के मकान में हम बैठे हैं।
बाबा को हम धन्यवाद देने के लिए आए हैं गुरुदेव। मेरे बेटे की सरकारी नौकरी नहीं थी, वो हताश हो गया था, आज बाबा ने उसकी सरकारी नौकरी भी लगा दी, इसलिए शिव जी को धन्यवाद देने। आ जाइए बेलपत्र लेकर। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा हो। देखिए बेटे को जोरदार ताली बजाओ, बेटे का सरकारी जॉब भी लगा और मकान भी। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। गणिका जैसे अगर कोई भगवान शंकर की साधना कर रहा होगा, भगवान शिव की आराधना कर रहा होगा, कोई मृत्यु लोक में भगवान शंकर का तप कर रहा होगा, साधना कर रहा होगा, तो सरयू उससे आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि शिव साधना के आगे सब शून्य है। एक बात याद रखिए, कितने भी वेद पढ़ लो, कितने भी शास्त्र पढ़ लो, कितने भी पुराण पढ़ लो, चाहे तुम दुनिया के कितने बड़े भी विद्वान बन जाओ और कितने बड़े भी ज्ञानी बन जाओ, यदि तुम्हारे मुख पर शंकर का नाम नहीं आया और तुम्हारे कानों में शिव तत्व नहीं आया, तो समझ लेना सब शून्य है, सब शून्य। आप कितने बड़े भी विद्वान बन जाएं, आपकी विद्वत्ता कितनी बड़ी भी हो, आप कितने बड़े सारे वेद पढ़ लिए, सारे शास्त्र पढ़ लिए, सबका अध्ययन कर लिया, और तुमने कहा कि मैं इन भगवान को मानता हूं, मैं उन भगवान को मानता हूं, मैंने ये वेद पढ़ा, मैंने ये शास्त्र पढ़ा, मैंने ये पुराण पढ़ा, पर शास्त्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा करिए, यदि आपने अपनी जिंदगी में शंकर का मंत्र अपने कानों में नहीं श्रवण किया है, मुख पर शिव नाम तुम्हारे नहीं आया है, तो समझ लेना कि तुम्हारा वेद पढ़ना, शास्त्र पढ़ना सब शून्य। शिव को नहीं जाना ना तुमने, शंकर को नहीं जाना। दुनिया में जितने भी व्रत होते हैं ना, ये माताएं जितने व्रत करती है, पुरुष जितने व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करो, मंगलवार का व्रत करो, शनिवार का व्रत करो, आप चाहे शनि महाराज का कर लो, चाहे गुरु महाराज का कर लो, चाहे कोई सा भी व्रत कर लो, कोई ने बता दिया ये व्रत कर लो, सारे व्रतों का पुण्य कम मिलता है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, व्रत कोई से भी देवता का करो, पर फल तो शंकर भगवान जब तक नहीं बोलेंगे तब तक तुम्हें प्राप्त हो ही नहीं सकता। शिव की आज्ञा होगी, इसने माता जी का व्रत करा है, शंकर की आज्ञा होगी, वर दीजिए, फल दीजिए तो मिले। बिना शिव के हम अधूरे हैं, अधूरे। शंकर भगवान के बिना हम अधूरे हैं, हमारे अधूरता है, बिल्कुल अधूरे। तो कोई कहते मैं इतना विद्वान हूं, मैं इतना प्रखर विद्वान हूं, मैंने इतनी विद्वत्ता, मैंने ये वाले पुराण पढ़े, मैंने ये वाले शास्त्र पढ़े, और अगर विद्वान और शास्त्र और पुराण पढ़ के बैठे हैं, तो मेरा निवेदन है वो शिव की निंदा कभी ना करें, क्योंकि शंकर के बिना गति नहीं है, शंकर के बिना मति नहीं है, शंकर के बिना सत्य नहीं है, शंकर के बिना सुंदरता नहीं है, और शंकर के बिना शिव स्वयं नहीं, शंकर के बिना मुक्ति नहीं है। शिव मुक्ति के दाता भी है। कोई शंकर का भजन करने वाला बैठा है, कोई शिव की आराधना करने वाला बैठा है, कोई शंकर की उपासना करने वाला बैठा है, कोई भगवान शंकर की आराधना में डूबा हुआ है, कोई मस्तक पर त्रिपुंड लगाया हुआ है, गले में रुद्राक्ष धारण करा हुआ है, शिव नाम मुख पर है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भगवान के मंत्र के उच्चारण कर रहा है, रुद्राक्ष धारण करा हुआ है, मस्तक पर तिलक लगा हुआ है, उसके सामने से तो स्वयं काल को भी सोचना पड़ता है निकलने से पहले। तो भगवान नारायण कह रहे हैं, अगर पृथ्वी पर कोई शंकर की आराधना कर रहा होगा तो सरयू आगे नहीं बढ़ सकती, सरयू आगे नहीं बढ़ पाएगी। पहले आप देख लो, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी, पहले विचार कर लिए ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी,
सरयू जी को लेकर जा रहे हो, पर कहीं पर यदि शिव की आराधना चल रही होगी, शंकर का तप चल रहा होगा, तो सरयू नहीं बढ़ेगी। वशिष्ठ जी ने, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाकर देखा कि कौन सा रोड अच्छा है जहां पर ट्रैफिक नहीं हो। लोग कहते हैं आज के समय में गूगल पे सर्च करा जाता है मैप। क्या बोलते हैं हितेश? रोड मैप ही बोलते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं आज के समय में। ये कथा कब की है? उस समय पे उन्होंने सर्च कर लिया था कि कौन सा रोड क्लियर है, रोड कौन सा क्लियर है, उस समय सर्च कर लिया। पूरब से जाऊं, पश्चिम से जाऊं, उत्तर से जाऊं, दक्षिण से जाऊं, कहां से? फिर विचार किया और शंभु विचार करा जाने के लिए कौन सा मार्ग पकड़ा जाए। तब एक मार्ग देखा जिस मार्ग में कोई भी शिव की साधना नहीं कर रहा। एक मार्ग। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ बाबा ने भगवान नारायण से हाथ जोड़कर कहा, मैं सरयू माता को ले जाऊं? हाँ ले जाओ। जनमानस के कल्याण के लिए? हाँ ले जाओ। जगत के उद्धार के लिए? हाँ ले जाओ। चले। सरयू जी ने कहा, मैं अपने ब्रह्मा जी से मैं वर लेकर आऊं। ब्रह्मा जी को प्रणाम करा मां सरयू ने, नारायण भगवान को प्रणाम करा मां सरयू ने, मां लक्ष्मी को नमन किया मां सरयू ने, इंद्रदेव को नमन करती हुई मां सरयू ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के साथ चल दी। भागीरथ जी गंगा जी को लाए थे, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ किसको लाए हैं? जम के बोलो, सरयू। चलते 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 जिस मार्ग पर इन्होंने सर्च करा था रोड क्लियर है, ट्रैफिक जाम नहीं मिलेगा, उसी रोड पे आगे चलते चलते स्वयं मार्कंडे ऋषि बैठकर तप कर रहे थे, और वो भी शंकर जी का ट्रैफिक जाम। मार्कंडे ऋषि तप कर रहे हैं, और मार्कंडे ऋषि तप में लीन, शिव नाम में, शंकर के नाम में। श्री श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मार्कंडे बाबा तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, शिव नाम जप रहे हैं। उनको क्रॉस कौन करे? हमारे यहां शिव महापुराण की व्यासपीठ का एक नियम है, सबको याद है वो नियम। जहां कथा होती है उसके सामने का जो स्थान होता है वो नंदी का स्थान होता है, जो एकाग्रता में कथा को श्रवण करता। इसलिए शिव महापुराण का पूजन करने वाले व्यक्ति को हम सामने नहीं जाने देते। अगर क्रॉस करना है पीछे से करो, साइड में खड़े हो, आरती करना है साइड में, यहां खड़े हो साइड में, बेलपत्र पर सामने नहीं आने देते। वो नंदी का स्थल है। जब शिव की आराधना होती है, एकाग्र चित्ता में कोई डूबा रहता है, उसके सामने से निकला नहीं जाता। निकलते नहीं। मैं नारखेड़े परिवार और पाटिल परिवार को इसलिए भी धन्यवाद दूंगा हितेश, कि हम 4 दिन से यहाँ पर हैं, और 4 दिन से हमारा जो मंत्र हम जिस लिए यहाँ आए हैं साधना के हिसाब से जप करने के लिए, तप करने के लिए, नारखेड़े परिवार से भी और पाटिल परिवार से भी कोई भी हमारे कक्ष में नहीं आया। यहाँ तक कि हम जिस कक्ष में रहते हैं उसकी गली में भी ये लोग क्रॉस नहीं करा। भगवत भजन में ये लोग डूब रहे, एक साधना।
कल हम खुद हितेश से बोले कि वो कृष्णेश्वर प्रतिष्ठान वाले जो हमें सब शिव जी को एक लोटा जल ज्यादा चढ़ाते थे कि कृष्णेश्वर में शिव महापुराण की कथा हो जाए, कथा हो जाए, कथा हो जाए, और ये 25 बार सीओर बोल के आए होंगे गुरु जी कोई ऑनलाइन कथा ही कृष्णेश्वर दे दो, पर करो। मैं कृष्णेश्वर प्रतिष्ठान वालों को भी बहुत धन्यवाद दूंगा कि उनका भाव इतना शुद्ध है कि वो शिव के प्रति उनका समर्पण प्रतिष्ठा। कोई शंकर की आराधना करने वाला हो ना, शिव की, उसके चरण भी छूने की जरूरत नहीं है। अगर कोई शंकर की आराधना करने वाला कोई शिव भक्त है, कोई भगवान शंकर की उपासना करने वाला कोई शिव भक्त है, और आपको सूचना मिल जाए कि वो शिव भक्त यहां से निकल कर गया है, बस उसी रास्ते पर 2 क्षण के लिए आप भी पैदल चलना प्रारंभ कर दो, उसकी हवा भी हमारे शरीर को एक आनंद प्रदान करेगी और दुख को मिटा देगी। जो हवा चली है, जो वायु चली है, उसके शरीर से छूकर वो भी हमको एक लाभ देती है, सुख देती है। यहां कोई तप कर रहा है शिव जी का, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी ने कहा मैंने तो देखा कोई तप नहीं कर रहा। नहीं कर रहा है, पता करो। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी गए, सरयू मैया खड़ी की खड़ी रह गई, चले, मालूम पड़ा कि मार्कंडे ऋषि भगवान शिव की आराधना में डूबे हुए थे, शंकर का भजन कर रहे थे। तभी सरयू माता ने कहा मैं आगे नहीं जा पाऊंगी जब तक कि मार्कंडे ऋषि तप साधना से नहीं उठ जाते। अब ये तो कितने वर्ष के लिए तप कर रहे हैं, कितने वर्ष हो गए इनको तप करते हुए, कौन जानेगा कैसे उठेंगे ये। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी ने देखा कि इनको तप करते हुए बहुत समय हो गया पर उठने वाले नहीं है। तब सरयू माता से पूछा, मां अब आप आज्ञा दो कि इनको कौन उठा सकता है। तो सरयू जी ने कहा शंकर के भक्त को शंकर ही उठा सकता है, बाकी के किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई उठा ले। शिव महापुराण की वायव्य संहिता को पढ़ना, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, उसकी वायव्य संहिता को पढ़िए कि शंकर भगवान की आराधना करने वाला, शिव की उपासना करने वाला, शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाने वाला, शंकर भगवान के मंदिर अगर किसी के घर से कोई रोज जाता है, उस घर के अंदर ना तो कभी टोना होता है, ना कभी टोटका होता है, ना उस घर का बाल बांका होता है। क्यों? क्योंकि वो शंकर का घर होता है, शिव का घर हो। किसकी सामर्थ्यता है कि कोई कर दे? शंकर की आराधना। इसलिए आप सबसे निवेदन है, घर में जब भी फुर्सत मिला करे, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, और जितने इस कृष्णेश्वर बाबा के पवित्र प्रांगण में बैठकर उनकी गोद में बैठकर कथा सुन रहे हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा, घर में 5 मिनट, 7 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला करो, जिससे तुम्हारा घर शंकर का घर रहे और उस घर में किसी की हिम्मत नहीं कि कोई कुछ कर दे। तो कहा शिव के भक्त को केवल शिव ही उठा सकते हैं, बाकी का कोई नहीं उठा सकता। शंकर भगवान के भक्तों को केवल शंकर भगवान। जब तक भाव ना हो तो भगवान आएगा क्या? कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, मां सरयू प्रसंग वर्णन कर रहा है कि मां सरयू को लेकर चले। कौन उठाए मार्कंडे बाबा को? जो शिव की आराधना कर रहे हैं, शंकर का तप कर रहे हैं। सरयू माता ने कहा शिव के सिवाय इनको कोई नहीं उठा सकता। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ बाबा ने शिव जी से प्रार्थना करी, सरयू जा रही है, जब तक तप चलेगा मार्ग काट नहीं सकती सरयू, आप कृपा करो, विनय है, निवेदन है, कहो। शंकर भगवान ने तुरंत कह दिया, वशिष्ठ जी आप जाइए, मैं सरयू जी के लिए मार्ग बनाता हूं।
भगवान शंकर ने पार्वती माता को गाय का रूप रखकर भेज दिया और कह दिया कि जाओ इस नील पर्वत पर गौ माता का रूप रखकर तुम घास चरो, जाकर थोड़ा सा भ्रमण करो, मैं शेर का रूप लेकर आऊंगा। भगवान शंकर शेर का। इस मार्कंडे बाबा को उठाना सरल नहीं है, पर शिव साधना में उठेंगे। तुम देखो पार्वती जी गौ माता बनकर गई और गाय का रूप रखकर मां जगत जननी भ्रमण करने लगी नील पर्वत पर, जहां पर बैठकर तप कर रहे थे स्वयं मार्कंडे ऋषि, स्वयं मार्कंडे बाबा जा तप कर। बोल सरयू माता की। मार्कंडे बाबा जहां बैठकर तप कर रहे थे, गौ माता वहीं पर पार्वती जी गाय बनकर वहां भ्रमण करने लगी। भगवान शंकर शेर बनकर आए और शेर बनकर उन्होंने तेज गर्जना कर दी, धाड़ लगाई एकदम जम के और दौड़े गाय के पास। गाय ने रंभाना प्रारंभ करा, गौ माता ने रंभाना प्रारंभ करा। और गौ माता ने जैसे रंभाना प्रारंभ करा, मार्कंडे बाबा तो तप में लगे हुए थे, साधना में डूबे हुए थे। उनका स्मरण, उनकी चित्तवृत्ति में तुरंत आवाज गई कि कोई गाय के पीछे शेर पड़ गया और वो सिंह गौ माता को खा जाएगा। और मैं यहां तप कर रहा हूं, साधना कर रहा हूं, भजन कर रहा हूं, ये ठीक का? उठे मार्कंडे ऋषि, गाय को बचाने के लिए दौड़ पड़े। जो गौ माता को बचाने के लिए दौड़े, गौ माता को बचाने के लिए जैसे ही दौड़े, शंकर भगवान सिंह के रूप में, बाघ के रूप में, गौ माता के पीछे, शंकर भगवान के पीछे मार्कंडे बाबा, और दोनों के बीच में इधर गौ माता, इधर शेर, बीच में मार्कंडे ऋषि खड़े हो गए। बाघ का रूप रखे हुए जो भगवान शंकर को मार्कंडे बाबा ने देखा, शिव का भक्त शिव जी को पहचान जाता है, शंकर को पहचान जाता। कई लोग कहते हैं गुरुजी कुबरेश्वर धाम पे इतने भक्त आते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि शंकर का प्रिय भक्त कौन? हमने कहा उसका चेहरा बोल जाता है, चेहरा बोल, उसकी भक्ति कितनी प्रबल है उसका भाव बोलेगा। मार्कंडे ऋषि ने जो शंकर जी को देखा शेर के रूप में, मार्कंडे बाबा बोले मेरे भोलेनाथ, मैं तो तप कर रहा था तुम्हें बुलाने के लिए, तुम यहां शेर बनकर कब आए? और जो पीछे पलट कर देखा तो जो गौ माता थी वो पार्वती जी थी। मार्कंडे ऋषि ने कहा ऐसा दर्शन तो कभी किसी को हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ। आज मेरे ऊपर इतनी करुणा कैसे कर दी? एकदम मम्मी टॉफी निकाल कर दे दे तो बच्चा भी डिप्रेशन में आ जाता है। आज बात क्या है? तब समझ में आया कि मम्मी ने टॉफी निकाल के इसलिए दी थी कि बुआ आई है तो दादी के कमरे में बैठे रहना, क्या क्या दादी दे रही है बताते रहे। अब समझ में आया कि टॉफी क्यों दी है, समझ। फिर तो दादी कहती है चल जा मम्मी के पास जा। नहीं जाऊंगा, बुलाऊं तेरी मम्मी को? बुला लो, उन्हीं ने कहा है वहीं बैठे रहने, जब तक बुआ है तब तक वहीं बैठे रहे। तो मार्कंडे जी ने कहा जरूर कोई बात है, क्या चाहिए, क्या हो गया? आप अगर यहां आए हो तो जरूर कोई बात होगी। तो ध्यान लगाया मार्कंडे जी ने कि ये सरयू मेरे तप को लांग कर नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने ऐसा किया। मेरी तप साधना को तोड़वा दिया सरयू ने। इधर शिव, इधर गौ माता दौड़ कर गए सरयू जी के सामने मार्कंडे ऋषि और कह दिया सरयू तूने मेरी तप साधना तोड़वा दी, मैं तो शिव की आराधना कर रहा हूं, श्राप देता हूं तेरे को। अभी तक तो स्त्री के रूप में थी, अब जल के रूप में प्रवाहित हो, जल के रूप में। सरयू जी ने हाथ जोड़कर मार्कंडे बाबा से कहा मैं जल बनने को तैयार हूं, पर कुछ तो वर दीजिए। वर है तेरे को, भगवान नारायण तेरे ही तट पर आएंगे, भगवान शिव भी तेरे ही तट पर आएंगे, स्वयं शंकर भगवान हनुमान बनकर तेरी ही सरयू जल में रमण आनंदित करेंगे, राम जी वहीं खेलेंगे। प्रभु आपने मुझे श्राप तो दिया कि मैंने आपका तप तोड़ दिया, पर आपको खुशी नहीं हुई कि तप भी टूटा तो महादेव ने स्वयं तोड़ा और महादेव का पार्वती के साथ दर्शन हुआ।
मार्कंडे जी की आंख में जल भर गया। मैं तो ये भूल ही गया था, मैं ये भूल गया था कि शिव मेरे सामने थे। शंकर भगवान का तप कर रहा था उनके दर्शन के लिए, अकेले के लिए। यहां तो दोनों के हो गए सरयू तेरे चक्कर में, दोनों। ये बड़ी कृपा हुई। मार्कंडे बाबा ने हाथ जोड़ लिए शंकर जी के। शिव जी, आप बाघ का रूप रखकर आए हो, आज से इस नील पर्वत पर आप बागनाथ नाम से पूजे जाओ और विग्रेश्वर महादेव के रूप में आप इस उत्तराखंड की भूमि पर सदा विराजमान रहो। नील पर्वत। बोल बागनाथ भगवान की। शिव उस बागनाथ शिवलिंग के रूप में विराजमान हो गए, जिसका निर्माण स्वयं भगवान शंकर के ही गण ने किया।